झूठ, भ्रम और भय ऑपोजिशन के, महागठबंधन के, इंडिया अलायंस के, कांग्रेस के, आरजेडी जैसी पार्टियों के चुनाव लड़ने का टूल किट बनता जा रहा है। हर एक चुनाव से पहले वही डर रहा। 2024 का चुनाव हम सबको अभी याद है। संविधान निरस्त होने वाला था, देश का आखिरी चुनाव होने वाला था और आरक्षण तो लगभग हटवा ही दिया था इन लोगों ने अपनी कल्पना में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार शपथ लिए 12 महीने से अधिक हो गया। संविधान भी वही है, संसद भी वही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था भी वही है और सबसे बड़ी बात कि जाति आधारित जनगणना 1930 के बाद पहली बार 2026 में होगी, मोदी सरकार कराएगी। देश को पता है कि जब तक मोदी जी हैं, गरीब और वंचित का अधिकार कोई ले सके ये संभव ही नहीं है। पर भ्रम फैलाने से, झूठ बोलने से, भय का वातावरण निर्माण करने से ऑपोजिशन बाज नहीं आ रहा। आगामी बिहार के विधानसभा चुनाव को ही ले लीजिए, षड्यंत्र की फिर वही तैयारी है। इस बार मुद्दा संविधान नहीं, इस बार मुद्दा वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन, पुनर्निरीक्षण है। दोस्तों, तेजस्वी जी ने झूठ बोलना चालू कर दिया है। अब उस झूठ को भ्रम और भय में तब्दील करने के लिए राहुल गांधी जी बिहार पधार रहे हैं। झूठ, भ्रम और भय अंधकार की तरह होते हैं। सच्चाई की रोशनी के सामने टिकना असंभव है, पर क्या करें, लालटेन को अंधेरा सूट करना स्वाभाविक भी है, क्योंकि अंधेरे में ही लालटेन की जरूरत पड़ती थी। पर तेजस्वी जी भूल जा रहे हैं कि अब बिहार में लगातार बिजली गांव-गांव तक पहुंच रही है, रोशनी ही रोशनी है और झूठ को टिकाना, विशेषकर फैक्ट चेक के एज में, सोशल मीडिया के एज में, उनके लिए कठिन होता जाएगा। झूठ पे आते हैं। तेजस्वी जी ने अपने बयान में सरासर झूठ बोला है। झूठ ये कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पहली बार हो रहा है। झूठ ये कि ये सिर्फ बिहार में हो रहा है। झूठ ये कि ये केंद्र सरकार के इशारे पे हो। सच्चाई ये है कि जिस संविधान की दुहाई वो लगातार देते रहते हैं, उसी संविधान अनुच्छेद 324 में इसका प्रावधान है। तेजस्वी जी को कम से कम एक बार एक राजनेता के तौर पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, पूरा एक्ट नहीं तो कम से कम रूल नंबर 21, 22, 23 पे एक नजर घुमा लेनी चाहिए, जो स्पष्ट रूप से इलेक्शन कमीशन को निर्देशित करता है, अधिकार नहीं देता है, निर्देशित करता है कि वो समय समय पे इलेक्टरल रोल का पुनर्निरीक्षण कराएगा और स्पष्ट करता है कि इलेक्शन कमीशन पुनर्निरीक्षण चुनाव से पहले भी बिल्कुल करा सकता है। अब आते हैं भय पे। तेजस्वी जी ने अपने बयान में कहा, गरीब जनता को गुमराह करने के लिए कहा कि पहले मोदी जी, ये सरकार, इलेक्शन कमीशन आपका वोटर कार्ड छीनेगी, फिर आपका राशन कार्ड छीनेगी, उसके बाद आपकी नागरिकता ही ले लेगी। माननीय तेजस्वी जी, आपको भी ये पता है कि इलेक्टरल रोल का अपडेशन और राशन कार्ड एवं नागरिकता, इसका कोई कनेक्शन नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं। क्यों गरीब मासूम जनता को बार बार गुमराह करने का प्रयास आप करते हैं? अब आ जाते हैं भ्रम पे। भ्रम क्या कि 8 करोड़ जनता का मात्र 25-30 दिन में कैसे वेरिफिकेशन? तेजस्वी जी, इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को और खरगे जी के ट्वीट पे इलेक्शन कमीशन के एक्सप्लेनेशन को देखिए। बिहार में 77,000-78,000 बूथ थे। जनता को मतदान करने में सुविधा रहे, इसलिए इस बार इलेक्शन कमीशन ने बूथ की संख्या को लगभग 99,000 बढ़ा के करने का लक्ष्य रखा है। वोटर लिस्ट की वेरिफिकेशन की काम बीएलओ को दी गई है, यानी हर एक बूथ पर एक व्यक्ति है, जिम्मेदार व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी, जो वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन कर रहा है। वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन के लिए 4 फॉर्म इशू हो रहे हैं। पहला फॉर्म है वोट जोड़वाने का, दूसरा फॉर्म है जो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है उसका वोट हटवाने का, तीसरा उसी प्रकार से अगर कोई एक स्थान से दूसरे स्थान चला गया है तो उसका वोट ट्रांसफर कराने। ये कोई नई प्रक्रियाएं नहीं है, हर एक चुनाव से पहले ही होती। और इस प्रक्रिया पे ध्यान रखने के लिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना बीएलए अपॉइंट करती है। बिहार में ईसी के डाटाबेस के अनुसार 1.5 लाख से अधिक बीएलए विभिन्न पार्टियों के हैं, जिनको पूरा अधिकार है कि वो अपने बीएलओ यानी सरकारी अफसर के साथ बैठकर इस प्रक्रिया में सहभागी बने और किसी गलत आदमी का नाम जुटे नहीं, किसी गलत आदमी का नाम कटे नहीं, किसी का वोट बिना समझ के ट्रांसफर ना हो। इन सब चीजों पर
अंकुश रखे। अब आप मुझे बताइए कि एक बीएलओ एक बूथ देखता है जिसपे 1000 वोट होता है। 1000 वोट मतलब लगभग 200 से 250 घर। क्या एक बीएलओ 25-30 दिन में एक बूथ पर यानी 250 घर पे फॉर्म बांटकर, फॉर्म भरवाकर, कागज लेकर इलेक्टोरल रोल ठीक नहीं कर सकता? अंत में महत्वपूर्ण बात कि 2003 के इलेक्टोरल रोल पे जिनका नाम था उनको तो इस प्रक्रिया में शामिल ही नहीं करना है। उनके वोट के ऊपर तो कोई कागज नहीं मांगा जा रहा है। तो तेजस्वी जी, ये भ्रम आप क्यों फैला रहे हैं कि 8 करोड़ लोगों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है? 8 करोड़ से बहुत कम लोगों का वेरिफिकेशन हो रहा है। और मैं अभी दावे के साथ कह सकता हूं, एक कॉमन सेंस के आधार पर, कि मैंने आज तक कोई इलेक्टोरल रोल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया नहीं देखी जहां पे वोटर्स की संख्या कम की गई हो। हर एक प्रक्रिया में अंतोगत्वा वोटर की संख्या बढ़ती ही। अंत में तेजस्वी जी से और राहुल जी से मेरा एक सवाल है, विशेषकर आज के दिन जब राहुल जी पटना आ रहे हैं। सरकारी सूत्रों से और न्यूज रिपोर्ट से यह सामने आया है कि सर्वाधिक नए वोटर बनने का प्रमाण पत्र बनाने का जो कार्रवाई है वो बिहार के सीमांचल क्षेत्र में हो रहा है। दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या तेजस्वी जी, राहुल जी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बिहार का वोटर बनाने के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं? एक बात आपको चेता दूं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी है और राष्ट्रवादी सोच बिहार की जनता के रगों में है, तब तक बिहार को बंगाल तो नहीं बनने देंगे राहुल जी, तेजस्वी जी, ये बात आप स्पष्ट समझ लो।